प्रभु भोज का समय रहेगा और हम वचन पढ़ने के लिए निकालते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और 9वीं पंक्ति। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 और 9वीं पंक्ति। और यहाँ पे लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है कि लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, और वो जो हमारे लिए क्या बन गया, कंगाल बन गया। अपनी जो महिमा थी, अपनी जो 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 पद था वो उसने छोड़ दिया और वो मनुष्य अवतार बन के, मनुष्य देह धारण करके इस धरती पे आया और कंगाल बन गया। तो इसका कारण क्या है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये स्टेप लिया, क्यों कदम लिया? तो जब हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं पंक्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। मतलब कि वो जो आदम था वो महिमा से परिपूर्ण था, वो पवित्र था, जो परमेश्वर के साथ आमने सामने संगति करता था। लेकिन जब वो आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और इस वजह से जो उसकी जो पवित्रता थी, उसकी जो महिमा थी, वो अब क्या हुई, चली गई। और अब जो पवित्र परमेश्वर के साथ वो आदम संगति नहीं कर सकता था, और इस वजह से वो आदम धीरे धीरे नर्क की ओर बढ़ रहा था। लेकिन हम अभी जैसे वचन पढ़ा कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मनुष्य नाश में जाए, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस धरती पे आया, वो अपनी महिमा छोड़ के इस धरती पे आया और अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि उसने हमारे लिए क्या किया, उसने पवित्र लहू बहाया क्रूस के ऊपर। और इब्रानियों 9:22 लिखता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। और ये व्यवस्था, जो पुराना नियम था, उसकी मांग थी कि एक पाप का जो छुटकारा चाहिए तो उसके लिए एक लहू बहाना बहुत ज़रूरी है, और ये वो लहू जो है वो पवित्र होना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है कि इस धरती पे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो पवित्र हो, और इसीलिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे आना पड़ा। उसने कुंवारी के पेट से जन्म लिया और उसने कोई पाप नहीं किया, और वो पवित्र लहू उसने क्रूस पर बहाया और उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और ये हमारे लिए एक आशा है, जो हम फिर से, जो संगति टूट चुकी थी परमेश्वर से, उसमें हम जुड़ सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र बना, इतना खाली हुआ कि उसने हमारे लिए 39 कोड़े खाए, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, लेकिन उसने फिर के वो जवाब नहीं दिया। वो इतने तक अपने आप को शून्य कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था अगर वो वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, अगर वो इस सिचुएशन का सामना करेगा, है ना, इसका विरोध करेगा, तो जो मनुष्य है, जो पाप में है, वो कभी भी बच नहीं सकता था। और परमेश्वर जानता है कि ये जो क्रूस की मृत्यु है, उससे जो कंपेयर करे जो नर्क की मृत्यु, वो भयंकर है ना। जो क्रूस में जो जो स्वर्ग में जो नर्क में जो मृत्यु है, वो अनंत काल तक है, और उसमें एक अगर कोई मनुष्य गया तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, है ना। वो मरना चाहेगा लेकिन मर नहीं सकेगा, वो भागना चाहेगा लेकिन भाग नहीं सकेगा। इसलिए परमेश्वर ने अपना कदम उठाया कि वो मनुष्य जिसने अपने हाथों से बनाया वो उस नरक की आग में ना जाए, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया और वो इस धरती पे आया और हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। वो उस क्रूस के द्वारा क्या करेगा, अनंत जीवन पाएगा। वो नरक की मृत्यु से हमेशा के लिए छूट जाएगा, और ये हमारे लिए अद्भुत बात है। तो ये प्रभु भोज का समय है, तो यही हमारा उद्देश्य है, और हमारे लिए धन्यवाद करने का मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह को उस बलिदान को याद करें, उसको धन्यवाद दें। और ये सिर्फ कोई एक रविवार को ही हम धन्यवाद ना दें, लेकिन हर दिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने हमें उस अनंत काल की मृत्यु से छुड़ाया है, और इसलिए हम अपने जीवन से हम धन्यवाद देते हैं। तो